students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 4th science, chapter number 7, that is about clothes we wear. So students, as we all know that clothes are very important for us as they protect you from the heat, cold, rain, insect bites. All right. So basically to protect our body and to also look good, smart and beautiful, we all wear clothes. Now students, clothes are of different types. All right. It depends upon the fiber or the material which is used to make that particular cloth. All right. So in this session, we will learn first of all that why do people wear clothes? What is the need of wearing clothes by the people? Secondly, we will learn the different types of fiber. Then we will learn the clothes and climate. And then after that, we will learn some tips to care for our clothes. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैच द फाइबर्स विद द क्लोथ्स. यहाँ पे आपको फाइबर्स गिवन है एंड आपको इन फाइबर्स को मैच करना है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स से जिससे वो बने हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन यू दिस विच इज योर कॉटन and cotton is used to make these cotton clothes. All right. Second, we have wool. Wool is used to make this woolen cloth. Third, we have silk. Silk has been used to make this silk sari. And after that, synthetic fibers are used to make these type of objects like umbrella and all. So, like the need of food and shelter, cloth is also important for us. जैसे food and shelter की हमारी ज़रूरत है, similarly हमें cloth भी important होता है हमारे लिए. हमें cloth यानी कि कपड़ों की भी ज़रूरत होती है. Why? Because cloth protect us. As I told you, cloth हमें क्या करता है? Protect करता है from the heat, cold, rain, etc. एंड टुडे आज के टाइम पे हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज दे आर अवेलेबल टू डिफरेंट पीपल. नाउ व्हाई डू पीपल वेयर क्लोथ्स? ठीक है, व्हाई डू पीपल वेयर क्लोथ्स मींस हम कपड़े क्यों पहनते हैं. नंबर वन, इट प्रोटेक्ट अस. क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी कि सन कुछ हार्मफुल रेडिएशंस जनरेट करता है, दैट इज अ यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो उससे भी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वी वियर क्लोथ्स. सेकेंडली, क्लोथ्स एक हाइजेनिक बैरियर प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स यू हाइजेनिक बैरियर मीन्स इट कीप्स इन्फेक्शियस एंड टॉक्सिक मटीरियल. जितने भी इन्फेक्शियस एंड टॉक्सिक मटीरियल्स है, क्लोथ्स उन सभी को हमारी बॉडी से दूर रखता है. एंड ऑल्सो जो रिस्क है, the level of risk during work and sport, that also is reduced because of wearing clothes. थर्ड, व्हेन वी वेयर क्लोथ्स, जब हम क्लोथ्स पहनते हैं तो हम कैसे दिखते हैं? स्मार्ट दिखते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड ऑल्सो भी कंफर्टेबल बाय वेयरिंग क्लोथ्स. ठीक है, जब आप कपड़े पहनते हैं तो आप कंफर्टेबल भी फील करते हैं बिकॉज यू लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल. देन क्लोथ्स हाइड अवर बॉडी पार्ट्स. ठीक है, क्लोथ्स हमारे उन बॉडी पार्ट्स को भी हाइड करता है जो कि विजिबल नहीं होने चाहिए टू एनीवन. Then clothes also determine the nationality or the region from where an individual belongs. ठीक है, क्लोथ्स के थ्रू हम किसी एक पर्सन की नेशनैलिटी या उस रीजन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किस जगह से बिलोंग करता है. बिकॉज एवरी पर्टिकुलर रीजन और द नेशन हैज देयर ओन नेटिव क्लोथ्स. द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमेन, जैसे कि आपको गिवन है कि एक इंडियन वुमेन की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है दैट इज साड़ी. And whereas of a Japanese woman की जो traditional dress है that is kimono. You can see this is the Indian woman in sari and this is the Japanese woman in kimono. All right? People wear special clothes. ठीक है, हम लोग special clothes भी पहनते हैं किसी specific work के लिए. जैसे कि the doctors and nurses white coat पहनते हैं. ठीक है, soldier एक ऐसी यूनिफॉर्म पहनते हैं जो कि टफ मटेरियल से बनी होती है. देन पुलिसमैन, पोस्टमैन, दे हैव देयर ओन यूनिफॉर्म्स. इनकी भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म है अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन. ऑलराइट, सो एवरी स्कूल हैज इट्स ओन यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स. इस तरीके से हर एक स्कूल में क्या होता है, एक अलग यूनिफॉर्म होती है अपने स्टूडेंट्स के लिए. राइट, तो हर एक स्पेसिफिक वर्क के लिए भी हमको स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं. यू कैन सी दिस इज अ डॉक्टर वेयरिंग अ वाइट कोट. ये सोल्जर है एक ऐसी यूनिफॉर्म में जो कि काफी टफ मटेरियल से बनी होती है. Then this is policeman in his uniform, students in his school uniform.
ऑलराइट, चलो सी, महात्मा गांधी मेड हिज ओन क्लोथ ऑन अ स्मॉल हैंडमेड मशीन कॉल्ड चरखा। ठीक है, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, उन्होंने अपना खुद का एक क्लोथ बनाया था एक छोटी सी हैंडमेड मशीन पे, एंड वो हैंडमेड मशीन क्या थी, चरखा। ठीक है, एंड वो जो स्पेशल क्लोथ द महात्मा गांधी मेड दैट इज नोन एज खादी। सो खादी एक कपड़ा था जिसको महात्मा गांधी ने बनाया था एक स्मॉल हैंडमेड मशीन में, विच इज कॉल्ड चरखा। Now we have types of fibers. So fibers are the bases. Fibers क्या है students? हर एक type of textile या cloth का जो base है that is fiber. ठीक है, because textile materials जो बने होते हैं fiber से ही बने होते हैं. Now they have given you some of the processes जिसके through हम fiber से textiles बनाते हैं. ठीक है, so number one is spinning. Spinning में क्या होता है, fibers को twist किया जाता है into yarns. Second is weaving or knitting. Weaving or knitting में yarns फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। एंड थर्ड इज फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या होता है, फैब्रिक को ब्यूटीफुल बनाया जाता है। ऑलराइट, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स डू वी हैव? दैट इज टू टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। नंबर वन इज नेचुरल एंड द अदर इज सिंथेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स किससे मिलते हैं हमें? फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड नेचुरल फाइबर्स में यूजुअली शॉर्ट फाइबर्स होते हैं विच आर कॉल्ड स्टेपल फाइबर्स। ऑलराइट, सो सम नेचुरल फाइबर्स ऐसे हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं, एंड सम आर द नेचुरल फाइबर्स व्हिच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट से मिलने वाले की बात करते हैं, दैट इज कॉटन। कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर जो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, एंड इसका आप यूज करते हो फॉर मेकिंग जीन्स, टी शर्ट्स, टॉवल्स एक्सेट्रा। देन सेकंड वी हैव लिनन। लिनन आपको फ्लैक्स प्लांट से मिलता है जिससे आप समर क्लोथिंग बनाते हैं, टॉवल्स बनाते हैं, टेबल क्लॉथ्स वी कुड मेक एक्सेट्रा। नाउ नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम एनिमल, एंड नंबर वन वी हैव वूल। ठीक है, वूल किससे मिलता है? फ्रॉम द शीप वी गेट वूल, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, सूट्स एंड ब्लैंकेट्स। सेकेंड सिल्क। सिल्क आपको मिलता है इंसेक्ट से, दैट इज सिल्क वर्म, एंड देन इसका यूज करते हैं फॉर मेकिंग साड़ीज एंड मेनी अदर थिंग्स। ऑलराइट, सी व्हाट दे हैव गिवन यू कि सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर। सिल्क एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जिसके कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट्स जो हैं अराउंड 1 किलोमीटर नौ तक भी होते हैं। ऑलराइट, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स की क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर वन, दे आर सॉफ्ट टू हैंडल। ठीक है, इनको हैंडल करना काफी सॉफ्ट होता है, एंड सेकेंडली ये ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉटन प्लांट जिससे हमें ये कॉटन टी शर्ट मिली है, एंड शीप के जो ये फर होता है इससे हमें वूल मिलता है जिससे आप वुलन स्वेटर्स बना सकते हैं, एंड यूजुअली इनको विंटर सीजन्स में हम पहनते हैं। Second type of fiber we have synthetic fibers, and synthetic fibers are made by humans. किसके थ्रू? ह्यूमंस के थ्रू synthetic fibers बनाए जाते हैं। यूजुअली इन्हें हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। They have long filament fibers. Synthetic fibers में काफी long filament fibers होते हैं, and they do not always need to be spun into yarn. इन्हें हमेशा yarn में spun करना जरूरी नहीं होता। So number one we have viscose. Viscose क्या है? सिंथेटिक फाइबर है जो हमें पाइन ट्रीज से मिलता है। ठीक है, एंड देन इसको केमिकली ट्रीट किया जाता है फॉर मेकिंग फैब्रिक। ठीक, एंड फिर उसके बाद आप इसका यूज करते हो फॉर मेकिंग शर्ट, ड्रेसेस एंड लिनिंग्स। नेक्स्ट वी हैव एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर। ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स हैं विच बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल एंड कोल। ठीक है, एंड इन्हें यूज किया जाता है फॉर मेकिंग सॉक्स, जैकेट, सीट बेल्ट्स एक्सेट्रा। Now what are the properties of synthetic fiber? Number one, easy care. इनकी ज़्यादा केयर करने में मुश्किल नहीं होती है। They are very easy to care also. Durable होते हैं, soft to handle हैं, recycle किए जा सकते हैं, and also they dry very quickly. Now next we have what the topic fiber blends. See, blending different fibers together we get yarns. जब आप different fibers को आपस में blend करते हो तो आपको yarns मिलते हैं। ठीक है, एंड yarns के अंदर कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती है हर एक कंपोनेंट फाइबर की। सो बेसिकली जब हम फाइबर को ब्लेंड करते हैं स्टूडेंट्स, उससे उस पर्टिकुलर फैब्रिक की जो अपीयरेंस है, परफॉर्मेंस है, कंफर्ट है, एंड आफ्टर केयर सब इम्प्रूव हो जाती है बिकॉज ऑफ फाइबर ब्लेंडिंग। ठीक है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस अ कॉस्ट। उसके अलावा एक एक्सपेंसिव फाइबर की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ फाइबर ब्लेंड। Now the next topic we have is clothes and climate.
We wear different kinds of clothes according to different climates. We wear light colored clothes made from cotton or linen in summer. What they saying कि हम different types of clothes पहनते हैं according to different climate. जैसे कि summer season में it is very hot. So हम summers में light color के clothes पहनते हैं जो कि या तो cotton के बने होते हैं या फिर linen के बने होते हैं. Because why? क्योंकि light color के जो clothes होते हैं students वो sunlight को reflect करते हैं. एंड ऑल्सो हमारी बॉडी से जो हीट है उसको एस्केप आउट बाहर जाने देते हैं एंड हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. ऑलराइट. देन वी वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स मेड ऑफ वुल इन विंटर्स. विंटर्स में हम क्या कहते हैं, डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं एंड दैट ऑल्सो शुड बी मेड अप ऑफ वूल. ठीक है. वाई? बिकॉज अगेन डार्क कलर क्लोथ्स क्या करेंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड हमारी बॉडी को वार्म रखेंगे. एंड वुलन क्लोथ्स क्या करता है, वुलन क्लोथ्स बॉडी की हीट को एस्केप आउट नहीं होने देते हैं. They preserve the heat inside the body only. Then in rainy season में we wear waterproof clothes. ठीक है ना. अपने normal clothes के ऊपर हम waterproof clothes पहनते हैं in the rainy season to escape from getting wet. Raincoats, umbrellas, gum boots ये सभी आपके waterproof material के बने होते हैं. So ये materials क्या नहीं करते, water को अपने थ्रू पास आउट नहीं होने देते एंड हमें प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम गेटिंग वेट. Now amazing fact they have given you that nylon क्या है, पहला सिंथेटिक फाइबर है जिसको डेवलप किया गया था इन 1935. एंड देन जो नायलॉन के फाइबर्स होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्गर एंड ज़्यादा इलास्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स सच एज सिल्क एंड ऑल. राइट. Now caring for clothes, that how do we care for our clothes? So students, we should take good care. अपने clothes की हमें अच्छी केयर करनी चाहिए because इससे हम जो हैं क्या लगता है, फ्रेश रहते हैं. हमारे कपड़े भी क्या होते हैं, फ्रेश रहते हैं, फ्री ऑफ जर्म्स रहते हैं. So now they have given you some of the ways to look after our clothes. Number 1, wash your clothes properly. आपको अपने clothes को properly wash करना चाहिए mild soap या mild detergent के साथ with water also. Secondly, wash woolen clothes and silk clothes. जो आपके woolen and silk clothes है उन्हें आप easy जैसे जो आपके मार्केट में डिटर्जेंट्स अवेलेबल है उनके थ्रू आप उन्हें वॉश करेंगे. थर्ड, ड्राई वॉश योर क्लोथ्स. ठीक है, आपको अपने क्लोथ्स को ड्राई वॉश करना चाहिए इन द सन टू किल द जर्म्स ऑल्सो. देन आफ्टर ड्राइंग यानी कि कपड़ों को सुखाने के बाद आप उन्हें प्रॉपरली आयरन करेंगे बिकॉज आयरन क्लोथ्स लुक गुड. देन मेंड योर टॉर्न क्लोथ्स. अगर आपको कोई क्लोथ है जो टॉर्न है तो यू हैव टू मेंड इट ऑन टाइम. आफ्टर दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको क्या करना चाहिए, अपने वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स को सन यानी कि धूप में भी रखना चाहिए फॉर सम टाइम. वाई? बिकॉज उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक मॉथ्स एंड सिल्वर फिश, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे वुलन क्लोथ्स को अटैक कर सकते हैं. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको मॉथ बॉल्स आती है मार्केट में या फिर ड्राई नीम लीव्स आप रख सकते हैं अपने इन वुलन क्लोथ्स के साथ सो दैट दे विल कीप द इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम दोज क्लोथ्स. राइट. तो आप इन कपड़ों के बीच में मॉथ बॉल्स को या ड्राई नीम लीव्स को रखेंगे बिफोर दे आर पैक्ड टू कीप द इंसेक्ट्स अवे. ऑलराइट. Now let us recall the chapter. Number 1, according to occasions and season. ठीक है, occasion and seasons के according हम different clothes पहनते हैं. Right. Secondly, clothes क्या कहते हैं, they protect us from the heat of the sun, cold, dust and rain. After that, clothes किसके बने students? Either of natural fabric बने होते हैं clothes या फिर synthetic fabric के. Natural fabrics क्या होता है? Natural fabrics ऐसे fibers हैं जिन्हें आप plants या animals से derive करते हैं. And we should take good care of our clothes also. All right. So the chapter is completed. These was the topics or some points related to clothes which we have discussed over here. And I hope now you are going to follow all of the measures to keep care of your clothes so that you and your clothes look good, smart, and you also feel comfortable. So let's meet very soon in the next session. Till then, keep doing well and thanks to everyone.